हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी. यहाँ पे कॉलम ए में आपको बहुत सारी सेंटेंसेस दी हुई हैं और कॉलम बी में उनके नाम दिए हुए हैं. तो मैं एक बार इनको पढ़ देती हूँ एंड उसके बाद हम इनकी मैच द कॉलम करेंगे. तो चलिए, पहला दिया हुआ है, मेनी पीपल हैव डेफिशिएंसीज एज दे कैन नॉट बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब सेकंड दिया हुआ है, क्रॉप्स विथ हायर वाइटामिन्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर ब्रीडेड. थर्ड है, ग्रोइंग माइक्रोब्स एज द ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. फोर्थ है, कैपेसिटी टू जनरेट प्लांट फ्रॉम सिंगल सेल और एक्सप्लांट. एंड फिफ्थ है, प्रोडक्शन ऑफ 1000 प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर. एंड सिक्स्थ है, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स. तो अब हम इसकी मैचिंग कर लेते हैं. ए में दिया है सिंगल सेल प्रोटीन. सिंगल सेल प्रोटीन, तो सिंगल सेल जो प्रोटीन है दैट इज अ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन जो कि हम माइक्रोब से ऑब्टेन करते हैं. तो इस वजह से ए का हो जाएगा थर्ड, यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन विल बी ग्रोइंग माइक्रोब्स एज द ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. बी दिया है माइक्रो प्रोपगेशन. तो माइक्रो प्रोपगेशन होता है जब हम बहुत सारी छोटे छोटे प्लांट्स, मतलब बहुत सारे प्लांट्स को हम उगाते हैं एक टोटीपोटेंट एक्सप्लांट से थ्रू टिश्यू कल्चर. सो इस वजह से फिफ्थ नंबर हो जाएगा सही. तो बी के लिए हो जाएगा फिफ्थ. सी में दिया हुआ है सोमा क्लोन्स. तो अब माइक्रो प्रोपगेशन से हम जितने भी प्लांट्स उगाते हैं ना, मतलब जितने भी प्लांट्स बनाते हैं, तो वो सारे क्लोन्स रहते हैं. क्योंकि हमने एक एक्सप्लांट जो यूज़ किया है वो सोमैटिक सेल है, तो सारे सोमा क्लोन्स रहते हैं वो. ठीक है, तो इसलिए हम उनको कहेंगे जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, क्योंकि उसमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ. सो सी का हो जाएगा 6. देन डी का दिया हुआ है हिडन हंगर. अब हिडन हंगर का मतलब ये होता है कि हमें खाना तो मिल रहा है लेकिन हमारी जो न्यूट्रिएंट्स की भरपाई है वो नहीं हो पा रही है. ठीक है, क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम बहुत ही स्टेपल डाइट खा रहे हैं, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खा पा रहे. तो बहुत सारी पुअर कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि मेन खाना तो वो खा लेते हैं बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कमी की वजह से उनको हिडन हंगर देखने को मिलता है. सो फर्स्ट वाला हो जाएगा, यानी कि डी का हो जाएगा फर्स्ट. दैट इज मेनी पीपल हैव डेफिशिएंसीज, दे कैन नॉट बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ई है बायोफोर्टिफिकेशन. तो ई की अगर हम बात करें तो ये हो बायोफोर्टिफिकेशन होता है जब हम क्रॉप्स को हायर वाइटामिन्स, प्रोटीन्स और फैट्स के साथ ब्रीड कराते हैं. इसका एक एग्जाम्पल है QPM, विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्वालिटी प्रोटीन मेज. तो इसमें हमने अमाइनो एसिड्स की संख्या बढ़ा दी है, परसेंटेज बढ़ा दी है, नॉट संख्या. तो ई का हो जाएगा 2. लास्ट बच गया है एफ. तो एफ का क्या बचा बच्चों, देखिए, कैपेसिटी टू जनरेट प्लांट फ्रॉम अ सिंगल सेल और एक्सप्लांट, यानी कि 4. तो टोटीपोटेंसी मतलब होता है कि जैसे प्लांट के कोई भी पार्ट से पूरा पूरा हमने प्लांट बना दिया, तो दैट इज टोटीपोटेंसी. अब आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और देखिए ये सारी मैचिंग कौन से ऑप्शन के साथ मेल खा रही है. तो आप पाएंगे कि फर्स्ट डी, D1, सेकेंड E, थर्ड A, फोर्थ का F, फिफ्थ का B और सिक्स्थ का C, यानी ऑप्शन C इज द राइट आंसर. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.